हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 4 जून, दिन मंगलवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो आने वाला है एग्जिट पोल में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। बाकी देखते हैं कि किसकी बनती है सरकार। और वहीं T20 विश्व कप 2024 में सोमवार को दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑनरिक नॉर्किया के 4 विकेट की बदौलत श्रीलंका को 77 रन पर ऑल आउट कर दिया, जो T20 में उसका सबसे कम टोटल है। दक्षिण अफ्रीका ने 22 गेंद शेष रहते मैच में जीत हासिल कर ली। और उधर दिवंगत राजनेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी को लेकर कहा है कि वहां उम्मीदवारों के बीच बहुत टफ फाइट है। अंसारी ने कहा है, पीएम मोदी को इस बार पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम वोट मिलेंगे और अगर वह जीत भी गए तो वह सम्मानजनक जीत नहीं होगी। और वहीं राजस्थान के मंत्री और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने 7 सीटें गिनाई और दावा किया कि यहां बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कह दिया कि अगर ये 7 सीटें बीजेपी नहीं जीतती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे। और वहीं दिल्ली से मुंबई जा रही अकासा एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। गौरतलब है, उड़ान भरने के बाद क्रू मेंबर्स को फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। फ्लाइट में 185 लोग और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। और बड़ी खबर है कि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं। उन्होंने कहा, हमें 1 महीने पहले चुनाव खत्म कर देना चाहिए। हमें इतनी गर्मी नहीं करना चाहिए। दूसरा, फेक नैरेटिव से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करना चाहिए थी। हमने ये सोचा था कि देश के बाहर से हमले होंगे, इससे निपटने की भी तैयारी थी, लेकिन हमला बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हुआ। और वहीं दिल्ली में सरिता विहार के पास सोमवार को एक चलती ट्रेन में आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक आग ताज एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी व मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। वह हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और उधर लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को बढ़त दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी की छवि जोकर की तरह बन गई है और उनके फैसले नॉन सीरियस हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और वे किस समूह से जुड़े हुए थे, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के ठिकाने की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया था। और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को खतरे वाले तत्वों से बचने के लिए हर हफ्ते अपने आईफोन व एंड्रॉयड फोन को रीस्टार्ट करने की सलाह दी है। फोन रीस्टार्ट करने से मैलवेयर से बचने में मदद मिल सकती है। गौरतलब है, एडवर्ड स्नोडे अमेरिकी एनएसए पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया था। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सकें। वहीं म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने म्यांमार में फर्जी नौकरियों को लेकर अपने नागरिकों को आगाह किया है। दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा, म्यांमार थाईलैंड सीमा पर म्यावाडी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी सक्रिय हैं। इस इलाके से आने वाली नौकरी की पेशकश को स्वीकार करने से पहले सतर्क रहें। भारतीय दूतावास से परामर्श किए बिना ऐसी किसी भी नौकरी को स्वीकार ना करें। और उधर अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और हनुमान मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने जेल जाने से पहले अपना संदेश जारी किया और कहा कि मैंने सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया, देश को बचाने के लिए प्रचार किया। देश महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है।
और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के हवाले से बताया है कि आज से देश भर में टोल टैक्स 3 से 5% तक बढ़ जाएगा। हाईवे ऑपरेटर्स ने अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर 1100 टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में टोल टैक्स की वार्षिक वृद्धि नहीं की गई थी और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल का असर सोमवार को शेयर बाजार पर भी दिख सकता है। शेयर बाजार पहले से ही पीएम मोदी पर दांव लगा रहा था। कई ब्रोकर कंपनियों ने अपने निवेशकों को चेतावनी भेजनी शुरू कर दी है कि अपने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में लीवरेज्ड पोजीशंस पर नजर रखें। अंतिम परिणाम के आधार पर बाजार में अस्थिरता की संभावना है और वहीं भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने 3D रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला 3D रॉकेट है और इसे अग्निकुल के अपने लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। अग्निबाण रॉकेट में कई वेरिएंट होंगे जो 30 किलो से लेकर 300 किलो तक के पेलोड को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होंगे। और वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध में चीन के दखल से युद्ध लंबे समय तक चलेगा। जेलेंस्की ने कहा, चीन दावा करता रहा है कि वह शांति समर्थक है, जबकि वह लगातार रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, यह कदम दुनिया के लिए गलत संकेत है। इससे चीन की नीतियां गलत साबित होती हैं। और WHO ने कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी महामारियों से निपटने के लिए नए कदमों को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन किए जाएंगे, जिसमें वैश्विक महामारी आपातकाल की परिभाषा और विकासशील देशों की मदद की बेहतर पहुंच शामिल है। WHO ने कहा है कि वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जरूरी है। सभी देशों को अभी से आगे आना होगा और उचित कदम उठाने होंगे। और उधर पेरिस में 26 जुलाई से वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चल रहे हैं, जिसमें बॉक्सिंग में भारत के अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने दूसरे वर्ल्ड क्वालिफिकेशन मुक्केबाजी टूर्नामेंट के 51 किग्रा भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार वापसी करके चीन के छुआंग लियू को हराकर पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की। और वहीं केंद्र ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से पक्षियों मुर्गियों की असामान्य मौत पर नजर रखने को कहा है। सरकार ने एक एडवाइजरी में कहा कि 2024 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड की पोल्ट्री में आउटब्रेक की सूचना मिली है। सरकार ने एडवाइजरी में कहा है, एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मनुष्यों में फैल सकता है, इसलिए सभी आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।